ट्रेंड बन गया है ना, क्या करें, ट्रेंड बन चुका है। और ट्रेंड बनाने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग तो हैं नहीं। छोटे लोग तो उनकी नकल करते हैं बेचारे। कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इतने छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर ये तमाम ग्रुप्स यूनाइट हो जाएं, सब एक आवाज़ हो जाएं, सब एक मत हो जाएं, एक ग्रुप हो जाएं, एक बैनर हो जाए, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कहाँ हो सकती है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? या सब एक साथ आ सकते हैं? वो यूनिटी देखने को मिल सकती है? अगर है तो कैसे? ये खुदा ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है मेरे ख्याल। मैं बहुत कम बोलने वाला बंदा, मैं परेशान था जब खुदा ने कहा ना सेवा करनी है। मैं अपने आप से मैं बात करता था, तू तो बोलता ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा लिमिटेड बोलता है, तो तेरा क्या बनेगा, तू प्रचार कैसे करेगा, बात कैसे करेगा। मैं अपने आप में परेशान होता था। स्पिरिचुअली जो विजडम दिया जा रहा है उसको अगर देखा जाए तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है? अगर मैं छोटा सा एक फिगर लूँ, 5 साल के अंदर क्रिश्चियनिटी में अकॉर्डिंग टू यू, आपकी नॉलेज से जाके, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्रिश्चियनिटी में जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बूस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है? जम्मू कश्मीर के इतिहास में मुझे लगता है ये पहली बार है जिसमें जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे खुदा के आदरणीय दास हैं, जो जम्मू कश्मीर में खुदा के नाम के लिए, उसके वचन के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, कैसे खुदा ने उनको चुना और कैसे वो खुदा की सेवकाई जो है फ़िलहाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो चर्चा करें। फ़िलहाल इस चैप्टर की शुरुआत आज से जो है वो होने जा रही है और आज के हमारे इस पहले शूट में हमारे साथ खुदा के आदरणीय दास रेवरेंड पास्टर शौकत पीटर जी हमारे साथ हैं, आप फ्रेम में दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक लंबे समय से, अगर मैं कहूँ पूरी ज़िंदगी, इन्होंने फ़िलहाल अपनी जो है खुदा के नाम के लिए, खुदा के वचन के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने दी है और अभी भी वचन के लिए और खुदा के महिमा के लिए जो है फ़िलहाल अभी भी ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऑल जे.एन.के पास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। जम्मू कश्मीर में जितने भी खुदा के दास हैं उन सबको ये गाइड करते हैं, उन सबको डायरेक्ट करते हैं कैसे हमें काम करना है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में खुदा की महिमा को करना है। उन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। इनकी लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इनकी लाइफ में जो आप तक अभी नहीं पहुंचे होंगे, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आपको उनसे रूबरू कराएंगे। पास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जय मसीह के। आपको जय मसीह की। शुक्रिया, आपने यहाँ पे बुलाया इस इंटरव्यू के लिए। खुदा आपके काम में बड़ी बड़ी बरकत दे, अगुवाई करे, उसकी हजूरी, उसका आत्मा लगातार आपके साथ रहे और मदद करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बातचीत यहाँ से शुरू करेंगे। एक लंबा समय आपको हो चुका है सेवकाई में, काफ़ी समय से आप खुदा की सेवकाई को कर रहे हैं और आपकी सेवकाई के बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे खुदा के दास जो हैं वो जानते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पूरा एक लंबी मिनिस्ट्री, इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? कैसे खुदा ने आपकी ज़िंदगी को बदला, कैसे खुदा ने आपसे बात की और उससे पहले, मसीह में आने से पहले का जीवन आपका कैसा था? मसीह में आने से पहले भी मेरे जीवन में जैसे आमतौर पर होता है, कोई नशेबाजी में होता है, उन ऐसी चीज़ों में मैं नहीं कभी गया। लेकिन 1975 1975-76 खुदा ने मुझे आवाज़ दी कि बाइबल पढ़। ये 1975-76 की बात है और उसमें बाइबल मिलना तो बहुत मुश्किल था। खैर, काफ़ी जिसको कहते हैं ना बाइबल लेने के लिए मुझे जिद्दोजहद जिसको बोलते हैं ना वो करना पड़ी। 6 महीने के बाद मुझे बाइबल मिली। उस टाइम बाइबल मिलना आसान नहीं था, कोई बाइबल की दुकान कोई ऐसा कोई था नहीं। किस ईयर में? 76 में। 76 में। ओके। और तब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। उसके लिए भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, खुदा ने सीधा ही बोला और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दी।
और कभी इधर से कभी इधर से कभी उधर से, और समझ को बिल्कुल नहीं आ रहे थे क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम थे आरसी चर्च से, ओके। तो वहाँ तो बाइबल पढ़ने का कोई था ही नहीं। तो फिर खुदा ने दूसरी बार फिर आवाज़ दी इसको सिस्टमेटिकली पढ़। ओके, फिर organize मैं, करने। हाँ जी जी, तो आप जानते ही हैं जब तक सिस्टमेटिकली ना पढ़े तब तक कुछ समझ आ ही नहीं सकती है। तो फिर मैंने सिस्टमेटिकली पढ़ना शुरू किया, और जब मैं निर्गमन में आया तो वहाँ से खुदा ने बात करना मेरे साथ शुरू किया। जब मैंने पढ़ा तू कोई मूर्त नहीं बनाना, सूरत नहीं बनाना, तो बाइबल ने मेरे साथ बात करना शुरू जी। किया, और वहाँ से मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। वहाँ से ही मेरे जीवन में खुदा ने काम करना शुरू कर दिया, और फिर मैं आस्ता आस्ता पुराने उस संस्था कह लिए, पुराने चर्च से मैं दूरी बनाना शुरू हो गया। और फिर 1977 में जी। मेरा बपतिस्मा हुआ पास्टर चमन जी। हम पहले तो वहाँ से हम निकले 6-7 परिवार इकट्ठे, और हमने अलग बंदगी शुरू कर दी, अलग वर्शिप शुरू कर दी। जैसा भी हमको आता था, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था, ऐसे टूटा फूटा टाइम पास वाला काम शुरू कर दिया। फिर 6 महीने के बाद हमने पास्टर चमन जी को खुद ही बुलाया कि आप हमें गाइड करिए, वचन सुनाइए। और उसके बाद 4 जुलाई 1977 मैंने और मेरी मिसेज ने फिर उसी दिन इकट्ठा ही बपतिस्मा लिया। ओके। वहाँ से मेरे नए जीवन की शुरुआत है। ओके, तो वहाँ से मसीह जीवन जो है मसीह आपका जीवन। शुरू हुआ। जी। तो फिर उसके बाद सेवकाई में कैसे आपका आना हुआ? ये तो हो गया एक विश्वासी का जीवन, जब आपने बैप्टाइज आप हुए, अपनी आप वाइफ के साथ बैप्टाइज हुए। फिर ये तो मसीह जीवन आपका शुरू हो गया। फिर एज अ आपको कब लगा कि एज ए पास्टर हमें जो है वो आगे जाना चाहिए? विश्वास में आने के बाद अभी मेरे ख्याल में 6 महीने गुजरे थे, और हमारे पास ही रहते हैं एक परिवार, वो विश्वास में थे, और उनके घर में वर्शिप चल रही थी। जी। उन्होंने काफ़ी बीमार था, ये पास्टर जॉन मट्टू उधमपुर वाले हैं ना, उनका फादर इन लॉ, ये हमारे घर के पास रहते हैं। तो काफ़ी बीमार था, तो नेचुरली उनकी बेटी ब्याही हुई थी उधमपुर में। तो उधमपुर में पास्टर PM थॉमस की जो मिसेस थी ना, वो बड़ी आत्मिक थी, उनको उन्होंने बुलाया हुआ था। उनका पिता बहुत बीमार था, और वहाँ हम बैठे थे, आराधना कर रहे। तो उसमें पहली बार, जबकि अभी 6 महीने हुए तो मुझे विश्वास में आए हुए, यानी बपतिस्मा लिए हुए, उस टाइम उस सिस्टर के द्वारा, मुझे नाम भूल गया, पास्टर PM थॉमस की मिसेस, उनके द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि तूने मेरी सेवा करनी है। अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, सेवा का पता भी नहीं था सेवा क्या होती है। तो उन्होंने प्रोफेसी की कि मैंने तुझे, प्रभु कहता है, मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है। दूसरी बार फिर मैं और मेरी मिसेज, हम उधमपुर अपनी, मेरी सिस्टर वहाँ पे है, मैं उनके घर में जा रहे थे, और रास्ते में ये सिस्टर बैठी हुई थी, अपना पास्टर मोहन जो थे ना, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, उधमपुर वाले, उनके घर में दरवाज़ा खुला था। तो इन्होंने मुझको देखा और मेरी मिसेज को भी देखा, आवाज़ दी, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं अपनी सिस्टर के घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी सिस्टर हूँ, इधर आ जाओ, पहले किसी के घर में दुआ करने के लिए जाना है, तो उसके बाद चले जाना अपनी बहन के घर में। और हम चले गए। ये हन्ना है ना उधमपुर वाली, उनके घर में, उनका पति बीमार था, तो उनके घर में दुआ करने के लिए जाना था, हमको भी साथ लगी। वहाँ प्रार्थना करते करते दूसरी बारी फिर भविष्यवाणी हुई कि तूने मेरी सेवा करनी है। वहाँ खुदा ने बहुत शब्द बोले, जो मैं, वो काफ़ी लंबे चौड़े, मैं नहीं इस टाइम बता सकता सारे, बहुत लंबी चौड़ी भविष्यवाणी हुई। उस वक्त ये सेकंड टाइम था। तीसरे टाइम एक केरला से, उसके बाद पास्टर हमारे चेंज हुए, पास्टर राजन वर्गीस हमारे पास्टर थे, केरला के थे, और वहाँ से एक बुजुर्ग पास्टर आए थे। वो सिर्फ मलयालम जानते थे, ना अंग्रेज़ी और ना हिंदी। ना मैं उनके साथ बात कर सकता था, ना वो मेरे साथ बात कर सकते थे, अब सिर्फ मलयाली में बोलते थे। तो तीसरी बार उनके द्वारा, जिनकी ना मैं उनकी भाषा जानता था, ना वो मेरी, और मलयालम में भविष्यवाणी थी, और पास्टर हमारे मलयाली था, तो उन्होंने अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया। तीसरी बार उनके द्वारा भविष्यवाणी हुई कि तूने मेरी सेवा करनी है। मैं सर्विस करता था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि अभी जॉब नहीं छोड़नी है, जब छोड़नी होगी बता दिया जाएगा। आप किस में सर्विस करते थे? मैं गवर्नमेंट सर्विस मेडिकल डिपार्टमेंट में करता था। और उसके बाद फिर 1985 में मैं सेवा में आया। 7-8 साल सीखा,
बाइबल स्टडी होती थी उधमपुर में, वहाँ जाते रहे, यहाँ भी होती थी और वहाँ जाकर वचन सीखते रहे। बस चेरियन को मैं अपना आत्मिक गुरु मानता हूँ। कैप्टन सैमुअल थे, वो मेरे आत्मिक गुरु रहे हैं, जिनके द्वारा बहुत वचन सीखा। पास्टर चमन जी से भी बहुत कुछ सीखा। ये सब मेरे आत्मिक गुरु हैं जिनसे वचन सीखा। और 85 में फिर मुझे कैप्टन साहब ने कहा, पास्टर एम सैमुअल, कि अभी आप अलग सेवा शुरू कर दो। ओके। 85 में फिर मैंने अलग सेवा शुरू की। यानी कि 85 में फिर आपका एज अ पास्टर जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, एज अ पास्टर 85। ओके। मैं चाहूँगा एजुकेशन के बारे में आप बताइए, आपने कहाँ तक तालीम हासिल की, कहाँ से की, उसके बारे में मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे। जिसको आजकल 10+2 बोलते हैं ना, हमारे जो मेरा लास्ट ईयर था जी। उस टाइम 10+1 होता था, 10+1 उसके बाद ये 10+2 हुआ। ओके। उसको बोलते थे हायर सेकेंडरी कोर और हायर सेकेंडरी इलेक्टिव। ओके। ये हमारे ज़माने में ये होता था। ये तो आफ्टर 10th को बोलते थे हायर सेकेंडरी कोर, और जो फाइनल ईयर होता था 11th, जिसको आज 10+2 बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी इलेक्टिव। ओके। वो मैंने किया है, यानी आज के हिसाब से 10+2। ओके। तो देन उसके बाद फिर आपने बाइबल स्टडी की। आज के बाद बाइबल स्टडी। जी जी। तो इसके साथ साथ जब आपका एज अ पास्टर जर्नी शुरू हुआ, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मूसा के समय में भी देखें तो मूसा के साथ एक सपोर्टर था, हारून। तो हारून की भूमिका के लिए खुदा ने कौन सा ऐसा सपोर्टर आपको दिया जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि जब आपकी मिनिस्ट्री शुरू हुई? सबसे पहला सपोर्टर सेवा में हर एक पास्टर के लिए अपना परिवार होता है। जी। अगर अपना परिवार सपोर्ट में खड़ा नहीं ना हो तो बाहर का तो होता ही है ज़रूर। क्लीसिया में ऐसे लोग होते हैं। हमारा टाइटस का फादर था ब्रदर नाइट। ओके। वो चाहे अनपढ़ ही था लेकिन सेवा में बड़ा इंटरेस्टेड था, और खुद भी अकेला अनपढ़ होते हुए वो खुद भी सेवा के लिए चले जाता था, और जहाँ जाने की ज़रूरत होती है वो हमेशा साथ होता था। जी जी जी। ये एक बात। लेकिन मेरा अपना परिवार, मेरी मिसेस, मेरा पूरा परिवार, सबसे बढ़कर मिसेस, शुरू से लेकर एक ही दिन हमने बसमा लिया, और सेवा में बराबर मेरी मिसेस जाना, और खुदा ने उसको वरदान भी दिए हुए हैं। हर किसी घर में जाएगी, अगर वहाँ कोई दुष्ट आत्मा का काम है, खुदा की आत्मा उसको बता देती है कि यहाँ दुष्ट आत्मा का काम है। आदमी को देख कर के ना उसके हालात, एक ये अलग वरदान है, हर एक के पास नहीं होते। और हमारी बहू है रीटा, उसको भी खुदा ने ये वाले वरदान दिए हुए हैं। किसी घर में जाएगी तो वहाँ दुष्ट आत्मा का काम होगा तो खुदा की आत्मा उसको बता देती है। इसलिए, और प्रार्थना का योद्धा है मेरी मिसेस अभी भी मेरी उम्र 80 साल है, उसकी उम्र 75 है। प्रार्थना का योद्धा आज भी है मेरी मिसेस, और हमारी बहू और बेटे। इसलिए सबसे बड़ी सपोर्ट जो है ना, क्लीसिया के लोग भी आज तक, मैं अनाउंस करता हूँ क्लीसिया में, आपने सेवा के लिए जाना है घरों में, अपने आप लोग जाते हैं, भाई हो या बहन हो, क्योंकि शिक्षा हमने शुरू से ऐसी पाई, और हम आगे वही शिक्षा देते हैं कि हर एक विश्वासी को चेले का रूप धारना है। अगर सिर्फ विश्वासी बने रहे तो उससे सेवा भी आगे नहीं बढ़ सकती, और खुदा को भी उसका कोई फ़ायदा है नहीं। जी। एक विश्वासी को, एक खुदा अगर किसी को बचाता है, दूसरों को बचाने के लिए बचाता है। ये हमें समझना है कि मुझे अकेला बचने के लिए नहीं खुदा ने बचाया है, दूसरों को बचाना है। और खुदा ने हम पर दया की है तो हमें दूसरों पर दया करना है और बचाना है उनको। ये हमारा फोकस और मोटिव होना चाहिए, समझना चाहिए इस बात। जी जी बिल्कुल, ये हमारा प्राइम मोटिव है जो खुदा ने हमें दिया है। ये तो रही आपके जीवन की बात और आपकी मिनिस्ट्री की बात। अब बात हम करेंगे जम्मू कश्मीर की क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के। आपको कितना समय हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हुए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में काम करते हुए? क्या लगता है आपको, अगर 2025 की बात करें, इस वक्त हम अगस्त में हैं, क्या प्रेजेंट स्टेटस जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, जहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी जम्मू कश्मीर के अंदर? हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का स्टेटस, दुआ है मेरी, इसमें बड़ा रोल है पास्टर्स का,
पेरेंट्स को अपने बच्चों को सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है, खुदा का डर सिखाने की ज़रूरत है, प्रार्थना का माहौल, क्योंकि आप देखते हैं माहौल आजकल कैसा बना हुआ है, नौजवान नशों में, और उस ऐसे माहौल के बाद फ्यूचर क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए पास्टर लोगों का, अब जो नॉमिनल हैं उनको, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन पास्टर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स को गाइड करें, कम से कम अपनी कलीसिया को गाइड करें, से ही अपने बच्चों को प्रार्थना में बिठाओ। लोग क्या करते हैं, लोग बस उनका कपड़ा और रोटी पानी देखते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में भी इतनी चिंता नहीं करते हैं। और अगर एजुकेशन के बारे में चिंता नहीं की तो फ्यूचर तो डार्क ही होगा। इसलिए देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, जो बाकी लोग वहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, अच्छी नॉलेज लेते हैं और उसके बाद अच्छी हायर रैंक्स पर पहुँचते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन भी तो प्रायोरिटी नॉन क्रिश्चियंस को ही दे रहे हैं ना, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्रिश्चियंस को कितना मिलता है, उत्साह कितना मिलता है, कितना सही गाइड करते हैं, हमारे बच्चों के साथ खुद हुआ। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, हमारी बेटी जी जब वो 10th में पहुंची, उनको बोला तुम साइंस नहीं ले सकते, तुम मैथ नहीं ले सकते, तुम होम साइंस लो। ऐसा क्यों? वो सोचते हैं कि हम जो यहाँ के क्रिश्चियन हैं ना, वो बिल्कुल गे गुजरे हैं, वो साइंस में नहीं पढ़ सकते, वो मैथ में नहीं पढ़ सकते, कि जो हम सजेस्ट करेंगे आपको वो स्ट्रीम लेनी है। हाँ, फिर हमें उस स्कूल से निकालना पड़ा, हमें अपने बच्चों को। ओके। हमारी बेटी सोफिया, पास्टर पॉल की बेटी अंजू, ये फीवी, और चौथी एक और थी, हाँ, ये परसजैन की मम्मी, ये चारों एकदम वहाँ से हमने निकाले। क्योंकि उनको ना साइंस दे रहे थे और ना मैथ दे रहे थे, तो वो कह रहे थे होम साइंस ले लो, ये किचन वाला काम ही करते रहे, ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज वो चारों बच्चियाँ, जैन की मम्मी अपने बिजनेस है, बाकी चारों वो बेटियाँ सक्सेसफुल हैं अपनी अपनी जगह में। देन जब वहाँ से उनको, आपने कहा कि वहाँ से निकाल लिया गया, फिर वहाँ कैसे उन्होंने एजुकेशन हासिल की और कहाँ से? DBN स्कूल में इन सबको एडमिशन मिला, DBN स्कूल जो मुबारक मंडी है। ओके। और देखो वो लोग, वो तो नॉन क्रिश्चियन है, उन्होंने खुद बोला, हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला अगर आप पूरी फीस नहीं दे सकते हैं तो हम कंसेशन करने के लिए भी तैयार हैं। ये खुद अपनी ज़ुबान से उन्होंने बोला, हमने बिल्कुल नहीं बोला कि हम फीस नहीं दे सकते हैं पूरी, ये है वो है, नो, उन्होंने खुद इन बच्चों को देखकर, ये बच्चे पढ़ने में सब ठीक ठाक थे, उन्होंने खुद बोला हम अगर आप चाहते हैं तो हम कंसेशन भी देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं, हमें कंसेशन नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। आपके हिसाब से जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर हम बात करें तो लैक ऑफ एजुकेशन है, ये हम कह सकते हैं, और इसके अलावा आप क्या देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो एक बूस्ट आना चाहिए, जहाँ जो एक ग्रोथ आनी चाहिए, वो नहीं है? मेरी दुआ भी है और मेरी चाहत भी है कि लोगों के अंदर ये एक सोच आए, समझ आए, सीरियसली लें इस बात को कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर एक ब्राइट होना है। अपने बच्चों को सही पढ़ाएं, उनको, मैं तो चाहता हूँ आने वाले दिनों में, अगले 5 सालों में कम से कम 10 हमारे IAS अफसर होने चाहिए, 10 हमारे IPS होने चाहिए, हमारे KAS KPS होने चाहिए, हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर। वो पढ़ाई से होगा ना, इसलिए गाइड करें, पेरेंट्स भी, पास्टर्स भी अपने बच्चों को, लोगों को गाइड करें कि भाई पढ़ाई में अपने बच्चों को मन लगाओ, उनको सही गाइडेंस दो। ये फालतू खर्चे हमारे लोगों में ये भी प्रॉब्लम है, फालतू खर्चे इतना करते हैं लेकिन पढ़ाई की तरफ इतना खर्च करने के लिए या ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंशियल जो एक प्लानिंग या मैनेजमेंट होनी चाहिए वो भी नहीं है कहीं ना कहीं, वो भी नहीं है, सही गाइडेंस उनको बच्चों को भी नहीं मिल रही, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाई फाई को पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स को भी सही गाइडेंस देने वाला चाहिए और बच्चों को भी कोई सही गाइडेंस देने वाला चाहिए।
जी, जी। तो ये तो हमने पूरी बात करी जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको लेकर। अब बात हम करेंगे पास्टर्स को लेकर। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है बहुत सारे पास्टर्स हैं और काउंट मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं काउंट क्या है कि कितने पास्टर्स हैं, वो आप को भी जानते हैं क्योंकि काफ़ी पास्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ द पास्टर्स जो हैं अंडर द बैनर ऑल JNK पास्टर एसोसिएशन है। तो मैं ये जानना चाहूँगा जो एक एसोसिएशन बनी है ऑल JNK पास्टर एसोसिएशन, कितने उसमें पास्टर्स हैं और जो पास्टर एसोसिएशन है क्या उसका फंक्शन है, वो क्या काम कर रही है पास्टर्स के लिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। जैसे हमने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस करे, लैक ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कस किया, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने डिस्कस करा। तो इन चीज़ों को लेकर कैसे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? जहाँ तक पास्टर्स एसोसिएशन की बात है, पास्टर्स तो टोटल 300 से ज़्यादा हैं, 350 तक होंगे, लेकिन सारे सही संपर्क में भी नहीं होते। ओके। जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम बनती है फिर उनका फ़ोन आता है जिनका हमने नाम तक भी नहीं सुना होता। ओके, यानी कहीं ना कहीं उनके जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मीटिंग्स में, जहाँ बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नहीं रहती, ये कहने का मतलब होगा। पहली बात तो ये है, जब कोई यहाँ सेवा करने के लिए आता है एटलीस्ट पास्टर एसोसिएशन को कांटेक्ट करना चाहिए कि हम सेवा इधर कर रहे हैं या करने शुरू किया है, हम यहाँ पे हैं, ताकि हमको भी पता हो, ताकि दुख सुख में एक दूसरे का कुछ साथ दे Support। सकें। दूसरी बात, आजकल नौजवान जो आते हैं ना सेवा में, आप देखिए ये कितने महान लोग हैं, पास्टर बेनिन है, जी बिल जॉनसन जैसे महान हस्तियाँ, रॉजर हार्ट्समा जैसी महान हस्तियाँ, इन्होंने अपने ऊपर कोई ना कोई मेंटर रखा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम पूरी दुनिया में क्रूसेड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। विलिंगली, हालांकि एज ऑर्गेनाइजेशन उनका एक दूसरे के साथ कुछ नहीं होता, लेकिन इस बात से कि हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती हमसे हो सकती है, तो हमको कोई रोकने वाला चाहिए। ये उनके मन की सफाई की बात है। मेंटोर एक होना चाहिए। मेंटर कौन, वो आजकल ये लोगों को चाहिए नहीं। उनको ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ ज़ुबानी बोल दिया है, उनको वो बोलते हैं कि देखो, अगर आपको हम में कोई कमी, कोई गलती नज़र आती है तो आप दलेरी से रोकिए, आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी ज़रूरत है। इसलिए आजकल प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम पैदा होती है, क्योंकि जो नए लोग हैं ना, वो मेंटर तो किसी को रखना ही नहीं ना चाहते। वो सोचते हैं ऑल इन ऑल हम ही हैं, अल्फ़ा ओमेगा सब कुछ हम ही हैं, हम सब कुछ सही है बिल्कुल। ये सेल्फ सफिशिएंट जिसको बोलते हैं ना, वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं। ये खुदा की नज़र में भी अच्छी बात नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंट हम कह लें या ओवर कॉन्फिडेंट कह लें? ओवर स्मार्ट भी और ओवर क्या क्या कहें, ऐसा अच्छा नहीं है। हर एक, हम इंसान है। अब सोचो, इब्राहिम जैसी महान हस्तियों से गलती नहीं हुई। दाऊद जिसको खुदा कहता है ये मेरे दिल का बंदा, उससे गलती नहीं हुई। तो हम इंसान हैं, इस अंतिम समय के लोग, हमसे भी कहीं ना कहीं हो सकती है। कोई हमारे ऊपर होना चाहिए, हमें समझाने वाला, रोकने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला। भाई ये करोगे तो आगे नुकसान होगा। अब ये एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना, तो ये तो अपने ऊपर है, कौन एक करेगा नहीं करेगा, अपनी मर्जी। जी जी। तो मैंने रोल की बात करी, एसोसिएशन का क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा बताएं। देखो, हम हर एक को सही गाइड करना चाहेंगे, जैसे भी उसकी मदद हो सकती है, रूहानी बातों में, जिस्मानी बातों में, सेवा में, उसके सेटअप होने में, जो कुछ हमसे हो सकता है एज पास्टर एसोसिएशन हम करने के लिए तैयार हैं। अब लेने वाले को भी तैयार होना चाहिए। अब बिना मदद मांगे तो कोई नहीं देता है। अब अगर कोई चाहेगा कि हम भाई यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हम हर तरह से उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, हर तरह से उसकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि मज़दूरों की ज़रूरत है। मज़दूर अगर कोई आता है तो हमारा हर तरीके से फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें, और उसके लिए हम तैयार हैं। जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम करेंगे। जी जी जी। जैसे कि पास्टर जी, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे पास्टर्स हैं
और बहुत सारे चर्चेज़ जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं और अभी न्यूली काफ़ी सारे चर्च जो हैं इस्टेब्लिश हुए हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को बहुत सारे पास्टर्स जो हैं, खुदा के दास हैं, वो भी देख रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो पास्टर इंटरेस्टेड हैं ऑल जे.एन.के पास्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए, उसमें कनेक्ट होने के लिए, तो क्या फैसिलिटीज़ या हम सर्विसेज कह लें या सपोर्ट हम कह लें जो उनको मिलेगी आपकी तरफ से, जो आप उनको बताना चाहें? और मैं चाहूँगा एक एग्जांपल भी आप बताएं कि कोई एक खुदा के दास ऑल जे.एन.के पास्टर एसोसिएशन के अंडर वो रहे हैं और ये सर्विसेज उनको मिली हैं। एक नाम ज़रूर आप डिफ़ाइन करेंगे। पहली बात तो यह है कि संगति या फेलोशिप, इवन यीशु मसीह ने इस बात को इग्नोर नहीं किया कभी भी। जी। सब कुछ होते हुए मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला, फेलोशिप उन यीशु मसीह ने कभी नहीं छोड़ी, संगति कभी नहीं छोड़ी, हैकल या खुदा के घर को कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। संगति वो चीज़ है जो ऑटोमेटिकली इंसान को एक कवरिंग दे देती है। पहली बात, संगति में पास्टर्स जब मीटिंग होती है ना कुछ पहली बात प्रार्थना ही इंसान सीखता है। जब आते हैं ना मंथली मीटिंग में या स्टेट लेवल मीटिंग होती है, बहुत कुछ सीखने का, लेने का मौका मिलता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है अब मैं कहूँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नहीं जी मुझे कुछ कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जब कहीं कॉन्फ्रेंस होती है, कन्वेंशन होती है, मैं कागज़ पेन साथ रखता हूँ, नोट करता हूँ, मुझे मालूम है कोई मरते दम तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखना है, कहीं काम आता है। जी 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 बिल्कुल। तो वैसे ही अगर कोई पास्टर्स ज्वाइन करता है, वेलकम है। पहले थोड़ा सा हमें उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जी जी, क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं चाहूँगा वो भी आप बताएं। नहीं, क्या क्राइटेरिया कुछ हमने एक particular आपने रखा फॉर्म है बनाया हुआ है। जी। फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है सारा कुछ। वो फॉर्म भरकर उसमें अपना डिटेल देना होगा, कहाँ किस बैकग्राउंड से हैं, कितना ट्रेनिंग की है, अपना सारा बायोडाटा देना पड़ेगा। उसमें हमें ही पता चले कि भाई देखो बाद में आपको मालूम ही है, जहाँ सफ़ेद बेड़े हैं वहाँ काली बेड़ें भी होती हैं और काम खराब होता है, बदनामी होती है। इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो आना चाहते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसा उनका, कहाँ से आ रहे हैं, उनका इस चाल चलन। मैं एक बात कहता हूँ और खुदा के दास किसी ने कहा, करेक्ट टॉक्स। हमारे प्रचार से ज़्यादा हमारा करेक्टर लोगों से बात करता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो आता है वो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता ही है। हमारे पास शायद फाइनेंशियल नहीं हो, वो भी समय आने पर कई ऐसे हालात आते हैं जब कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है। कई लोगों की मदद की है, खासकर किसी घर में कोई घटना ऐसी हो जाती है, पास्टर फेलोशिप मदद करती है उनके। हम अभी नाम लें तो बहुत लंबे चौड़े नाम हैं, की है मदद हमने। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है तो हम उनकी मदद करें। और वो हम नहीं करते, हमने कहाँ से करनी है? पास्टर फेलोशिप कंट्रीब्यूशन करती है, पास्टर लोग खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जी जी, टर्म्स एंड कंडीशन आपने बता दी। मैं चाहूँगा चार्जेस भी आप बताएं कि क्या चार्जेस जो हैं मंथली रहेंगे या जो मेंबरशिप वो लेंगे। मेंबरशिप फॉर्म 100 रुपया, मंथली कंट्रीब्यूशन जब हम इकट्ठे होते हैं तो हर महीने में पास्टर लोग मंथली कंट्रीब्यूशन 100 रुपया 100 रुपया सब देते हैं और वही हमारा फाइनेंस है। ओके, तो वो कंट्रीब्यूशन ही जब कुछ मिसहैपनिंग होती है, जब किसी पास्टर के साथ ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर वो उसी कंट्रीब्यूशन में से करते हैं। और कभी कभी हम फिर ऐसे अगर कोई मौका आ जाए तो स्पेशल कंट्रीब्यूशन भी हम, सपोज हमारा आता है स्टेट लेवल का मीटिंग, फिर उसके लिए हम स्पेशल कंट्रीब्यूशन पास्टर्स देते हैं। अच्छे हैं, सब खुदा के लिए देने वाले हैं, क्योंकि उससे खुदा की महिमा होती है। सारे जे.एन.के के पास्टर इकट्ठे होकर एक जगह दुख सुख भी बांटते हैं, आत्मिक बरकत भी एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे को और सुनने का समझने का मौका मिलता है। उसके लिए स्पेशल कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं और देते हैं सब। जी जी जी, एक अहम सवाल जो बहुत ज़्यादा लोगों में
ट्रेंड पे है। और लोग आजकल अगर हम बात करें तो क्रिश्चियनिटी में भी, जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ट्रेंड, स्पिरिचुअलिटी में भी एक ट्रेंड देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है कि चर्चिज़ के नाम पहले अलग हुआ करते थे, अब चर्चिज़ के नाम भी अलग हैं, मिनिस्ट्रीज़ के नाम भी हमें नाम से ही पता चल जाता है कि इस मिनिस्ट्री को हेड कौन कर रहा है, नाम से ही पता चलता है। कुछ यूथ अभी यंग फेसेस ऐसे हैं और कुछ तो अलग अलग हिस्सों में जाकर खुदा की सेवा कर रहे हैं। आपके हिसाब से आप उनको कैसे देखते हैं, या कुछ विशेष ओपिनियन आप देना चाहें? तो ट्रेंड बन गया है ना, क्या करें, ट्रेंड बन चुका है। और ट्रेंड बनाने वाले भी बड़े बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग तो है नहीं। जी। छोटे लोग तो उनकी नकल करते हैं बेचारे। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, को एक चेला बनने के लिए जो बाइबल में कंडीशंस हैं, उनमें नंबर 1 पर है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपने आपे से इनकार करे और फिर मेरा चेला बनेगा। अदर ये नंबर 1 कंडीशन है। चेले बनने के लिए 8-10 कंडीशंस हैं बाइबल। नंबर 2 पर जो आता है वो है, एक चेले के जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह का होना है। जो कोई भाई बहन माँ बाप इन सब से ज़्यादा इनको अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसके उस वचन का, उस आयत का मतलब है एक चेले के जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह का होना है। ये हमारे अपने नाम अपनी जगह, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी है। लेकिन बाइबल के अनुसार पहला स्थान हमारी सेवा हो, हमारा पर्सनल जीवन हो, हमारी आराधना हो, सेवा हो, पहला स्थान यीशु मसीह। एक चेले के ये जो कंडीशंस हैं उसमें दूसरे नंबर पर ही आता है कि पहला स्थान एक चेले के जीवन में, अगर चेले के जीवन में होना तो सेवा में भी पहला स्थान यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आजकल बीच में यीशु मसीह का तो नाम ही गायब है। खैर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, अपनी मर्जी है। जो नहीं देना चाहता पहला स्थान तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन बाइबल के अनुसार पहला स्थान खुदा को मिलना चाहिए। सो एज अ एल्डर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल जे.एन.के पास्टर एसोसिएशन, आप इसको लेकर क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, जहाँ जो चीज़ें आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ लैक हो रही है, वहाँ पर ये ड्रॉबैक आ रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, तो आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको लेकर? आजकल का जो ज़माना है ना, वो किसी की अच्छी बात, हाँ, अपने बच्चे नहीं अच्छी बात सुनने के लिए तैयार होते। आपको मालूम है ना, आजकल पेरेंट्स और बच्चों का एक ही परिवार में रहते हैं, माँ बाप सब कुछ दे रहे हैं उनको, अच्छा देखभाल कर रहे हैं, कोई कमी नहीं अपनी तरफ से छोड़ रहे। लेकिन जब बच्चों को समझाने की बात आती है तो बच्चे अपने माँ बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप खुद ही सोचो, पास्टर कहाँ मानेंगे? नहीं मानेंगे। कहीं के साथ करके देखा है ना, सुन तो लेंगे, मानेंगे नहीं। मतलब एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकालेंगे। उनको पहला स्थान अपना चाहिए, खुदा का नहीं चाहिए। ये सीधी बात है। आजकल के ज़माने में पहला स्थान खुदा को देने के लिए शब्दों में शायद दे दें, अदरवाइज प्रैक्टिकल में पहला स्थान हर एक को अपना ही चाहिए। एक बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन मैं चाहूँगा, दुआ करूँगा, कोशिश करेंगे कि थोड़ा इससे हट करके पहला स्थान खुदा को दें, ताकि खुदा को पूरी महिमा के साथ काम करने का मौका चर्चेस में, कलीसिया में, पर्सनल जीवन में मिले। जी। तो बहुत सारे यूथ ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पास्टर्स को देखते हैं, आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, आप जब वचन प्रचार करते हैं उस प्रचार से इंस्पायर होते हैं, और बहुत सारे लोगों के यूथ के मन में आता होगा कि हमें भी सेवा में जाना चाहिए, हमें भी एज अ पास्टर काम करना चाहिए। तो क्या आप उनको बताना चाहेंगे कि अगर आपको सेवकाई में आना है या आपको एज अ पास्टर काम करना है तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है और इन चीज़ों को अगर आप सह सकते हो तो देन आपको इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, सेवा के लिए सब, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम,
नंबर एक पर है बुलाहट। जब तक खुदा नहीं बुलाता किसी को सेवा के लिए, वो कामयाब नहीं हो सकता। नंबर दो है कंसिक्रेशन या मखसूसियत, अपने आप को कमिट कर देना खुदा के हाथों में सेवा के लिए। अगर खुदा बुलाता है तो कमिट कर देना खुदा के हाथों में। नंबर तीन है अनॉइंटिंग, खुदा का मसा, खुदा का अभिषेक एक सेवादार के पास होना चाहिए। ये तीनों बेसिक चीज़ें हैं। नंबर एक बुलाहट। इमोशन अलग चीज़ है। इमोशनल होते हुए एज ए विश्वासी आप सेवा कर सकते हैं। मैंने 77 में बपतिस्मा लिया, प्रैक्टिकली सेवा मैंने 77 में शुरू की है। पास्टर तो नॉर्मली केरला के, उनको क्या पता कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं। प्रैक्टिकली सेवा मैंने या मेरे परिवार ने, हमारे घर में पास्टर विजिटिंग के लिए आता था, मैं और मेरी मिसेस पहले ही विजिटिंग के लिए गए होते थे बिना किसी को बताए। अब प्रैक्टिकली हमने 77 से सेवा शुरू की है। बेशक एज ए पास्टर 85 में हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में। इसलिए इमोशनली जो सेवा करना चाहता है, जिसकी बुलाहट नहीं है, वो एज ए विश्वासी कर सकता है। और करने वाले करते हैं, हमारे किसी में ऐसे लोग हैं। करना चाहिए। लेकिन अगर एज ए फुल टाइम या सेवक आना है, बुलाहट बड़ी ज़रूरी है। खुदा की आवाज़ आना ज़रूरी है कि मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है। मखसूसियत, कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। ये जो है अपना क्रूज उठा कर, ये कमिटमेंट वाली बात है। नंबर तीन अनॉइंटिंग, खुदा का मसा, पवित्र आत्मा का मसा सेवा में बड़ी ज़रूरी है। उसके बगैर सेवा नहीं है। अपने शौक अलग बात है। हमें तो सेवा का नामो निशान नहीं पता था कि सेवा चीज़ क्या होती है। लेकिन खुदा ने जब बुलाया ना, मैं बहुत कम बोलने वाला बंदा, मैं परेशान था जब खुदा ने कहा ना सेवा करनी है। मैं अपने आप से मैं बात करता था, तू तो बोलता ही नहीं है, ज़्यादा बड़ा लिमिटेड बोलता है, तो तेरा क्या बनेगा, तू प्रचार कैसे करेगा, बात कैसे करेगा। मैं अपने आप में परेशान होता था। लेकिन जब खुदा बुलाता है ना, तो वो बोलने की समय पर शक्ति भी दे देता है। इसलिए बुलाहट, कमिटमेंट और अनॉइंटिंग ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं सेवा में। पहले ये हो तो फिर सेवा में आओ, नहीं तो एज ए विश्वासी सेवा करो, कोई मना नहीं कर सकता। जी। एक अहम सवाल मैं आपकी लाइफ को लेकर ही करना चाहूँगा। हर इंसान की लाइफ में अभी तक खुदा ने बहुत अच्छा आपको रखा है और हम दुआ करते हैं खुदा आगे भी आपको सेहतमंद रखे। अभी तक की लाइफ में मैं चाहूँगा कोई दो ऐसे मोमेंट जो हैं आप ज़रूर शेयर करें। कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आप याद करते हैं और एक स्माइल आती है चेहरे पे उस मोमेंट को याद करके, और कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको याद करके आप दुखी होते हैं, अगर अकेले में भी हैं तो कहीं ना कहीं मन करता है थोड़ा रोने का। कोई ऐसे दो मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हैं? सबसे खुशी की बात तो दिन का ना, इससे मत खुश हो कोई आत्माएं तुम्हारे ताबे में हैं या बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। ये हमारे लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए खुशी की बात यही है। लेकिन खुदा जब सेवा में बुलाता है और इस्तेमाल करता है तो खुशी की बात होती है। और खासकर जब परिवार भी पूरा कंधे से कंधे मिला कर के सेवा में योगदान देता है, क्योंकि कितने लोगों की सेवा खराब हो जाती है परिवारों की वजह से। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और खुदा ने सिर्फ यहाँ ही नहीं, अन्य जातियों में भी खुदा 91 में एक बुजुर्ग औरत थी, वो अभी मेरी माँ की उम्र की, अभी दुनिया में नहीं है। वो किसी समय गांव में रहती थी, तो गांव में आना जाना था। अभी शहर में आ गई थी तो, लेकिन बीच बीच में गांव में जाती थी। अभी सोचो, अनपढ़ बेचारी पुरानी बुजुर्ग औरत, गांव में एक लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा का चक्कर भी था, दुष्ट आत्मा ने उसको बीमार भी किया हुआ था। हमको ले गई वहाँ, ये नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से। खुदा ने उसको चंगा किया।
उसके द्वारा उस गांव में, साथ वाले गांव में 4-5 गांव में सेवा शुरू हो शुरू गई। हो गई। मैं अभी जिस पहले गांव में हम गए थे वहाँ चर्च भी बन गया हुआ है, और वहाँ से कम 2 बंदे सेवा में आ गए हैं उस गांव से, और आसपास के गांव से भी कम उस एरिया से आज भी 5-6 बंदे सेवा कर रहे हैं जो हमारे द्वारा विश्वास में आए, जिन्होंने हमसे सीखा। कम से कम 4-5 बंदे इस वक्त सेवा में हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। खुदा उन जगहों में लेकर के गया और अभी वो लोग खुद सेवा कर रहे हैं उन जगहों में। दुख, आपको मालूम है, दुख बाहर से कम आते हैं और अपने लोगों से ज़्यादा आते हैं। अपने लोगों से ज़्यादा आता है। तो दुख होता है जब जो लोग सीखते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, रोज़ा रखते हैं, जब वो धोखा देना शुरू होते हैं ना, तो दुख होता है। लेकिन समस्या की बात बताऊं, आज से 30 साल पहले तकरीबन हमारे अपने परिवार में या क्लोज रिलेशंस में एक ऐसा तूफ़ान जैसा मसला आ गया कि बहुत परेशान हो गए। हमने सोचा इसका हल कोई नहीं है, ओके। लेकिन हम पूरा परिवार 1 महीना रोज़ा दुआ में बैठ गए और खुदा ने उस तूफ़ान को पूरा शांत करके सारा मसला हल कर दिया। एक ऐसा मसला, एक ऐसा प्रॉब्लम जो इंसानी नज़र से देखा जाए तो हल होने वाला नहीं था, ओके। लेकिन 1 महीना दुआ रोज़ा में खुदा के चरणों में बैठे। दुआ रोज़ा बड़ी पावरफुल है, दुआ पावरफुल चीज़ है जिसको हम बहुत लोग इग्नोर करते हैं। प्रोग्राम्स हम करते हैं, ये करते हैं, दुआ को, रोज़ा को इग्नोर करते हैं। दुआ रोज़ा में जो पावर है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। इसलिए मैं यही सलाह दूंगा। समस्याएं आती हैं हर जीवन में, परिवार में, सेवा में, हर जगह आती हैं समस्याएं। हल खुदा के चरणों में है, घुटनों के बल। खुदा का एक दास कहता है कि हम सफ़र करते हैं, जहाज़ में हो तो जहाज़ में, ट्रेन में, बस में, लेकिन स्वर्ग का सफ़र घुटनों के बल होने वाला सफ़र है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा, घुटनों के बल में शरो खुदा की हज़ूरी में, आपका सफ़र कामयाब रहेगा। वो आपको सही जगह में, घुटनों के बल किया गया सफ़र, वो आपको सही जगह में पहुँचा देगा। बिल्कुल, और खुदा के दास बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर हम घुटनों पर हैं और घुटने ही हैं जो हमें जयवंत करते हैं और घुटने ही हैं जो हमें विक्टोरियस बनाते हैं। पास्टर जी, क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्रिश्चियनिटी का स्टेटस है वो हमने शुरू में बात की, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके की एजुकेशन फ़िलहाल दी जा रही है, जहाँ स्पिरिचुअली जो विज़डम दिया जा रहा है, उसको अगर देखा जाए तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है, अगर मैं छोटा सा एक फिगर लूँ, 5 साल के अंदर क्रिश्चियनिटी में अकॉर्डिंग टू यू, आपकी नॉलेज से जाके, आपके एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि 5 साल में क्रिश्चियनिटी में जम्मू कश्मीर के अंदर कितना बूस्ट जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर सेवक लोग, पेरेंट्स मिल कर के सही गाइडेंस अगर बच्चों को देते रहे, लोगों को सही गाइडेंस मिलती रही, तो 5 साल के बाद ज़रूर, और उनके लिए प्रार्थना, अगर घुटने टेकने वाले लोग चाहिए, उनके लिए अगर प्रार्थना सही होती रही ना, तो ज़रूर 5 साल के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी को, खुदा को अपने लोगों का ख्याल है, खुदा ज़रूर अपने लोगों को बुलंदियों पर ले जाएगा। मेरी दुआ है और मेरी आशा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सही गाइडेंस लोगों को और बच्चों को भी मिली, तो ज़रूर खुदा हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को सरफराज करेगा। एक सवाल ऐसा है जो चर्च में बैठते हैं, बिलीवर्स हैं, जो नीचे बैठते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं, इवन जो पुलपिट पे प्रीच करते हैं, जो हमारे पास्टर्स हैं या बिशप्स हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूं जम्मू कश्मीर के अंदर, और एक कॉमन पॉइंट है, जो एक मेरा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, बेसिकली सवाल उनका ही है जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। वो हर एक व्यक्ति का ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की इतनी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, इतने छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर ये तमाम ग्रुप्स यूनाइट हो जाएं, सब एक आवाज़ हो जाएं, सब एक मत हो जाएं, एक ग्रुप हो जाएं, एक बैनर हो जाए, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कहाँ हो सकती है?
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है या सब एक साथ आ सकते हैं, वो यूनिटी देखने को मिल सकती है? अगर है तो कैसे? ये खुदाई कर सकता है, इंसान के बस की बात तो नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि सेल्फिशनेस, हम इंसान है ना, आप जानते हैं, सेल्फिशनेस वो चीज़ है जो प्रोडिगल सन को उसके इतने अच्छे पिता से अलग करने वाली चीज़ है। ऐसे नहीं है, इसमें से कहानियाँ नहीं सुनाई, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। सेल्फिश ये उसके जीवन में दो ख़ास चीज़ें हैं, उसकी नीचे गिरने में सेवन चीज़ें हैं, 7 पॉइंट्स हैं। उनमें से 1 और 2 नंबर में यही दोनों चीज़ें हैं, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ विल। ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं। जब उसके अंदर आ गया ना सेल्फ विल और सेल्फिशनेस, तो बस वहाँ से ही फिर बाप के साथ रहना मुश्किल हो गया। यही चीज़ इसमें है, इकट्ठा होने में सेल्फ विल और सेल्फिशनेस जो है ना, ये इकट्ठा नहीं होने देगी। इसलिए मैं कहता हूँ खुदाई है, दुआ है, खुदाई कर सकता है, इंसान के बस की बात ये नहीं। तो हमें इसको लेकर क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? दुआ, देखो मेरे बारे में ये मशहूर था हमारी कलीसिया में शुरू से ही। कोई समस्या कि अगर किसी के परिवार में आई, तो अगर बोला ना किसी ने चलो पाँच के बाद चलते हैं, तो जो इतने ज़्यादा आत्मिक नहीं ना होते थे, वो कहते थे क्या क्या करने जाना है, उसने यही कहना है दुआ करो। लेकिन मुझे मालूम है ना, यीशु मसीह ने क्यों दुआ को इग्नोर नहीं किया, क्यों कामयाब रहा, क्यों जय पर जय पाते हुए आगे बढ़ा। और जितने आज बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, उनका जीवन क्या है, उनकी हिस्ट्री सुनते हैं ना, 7-7, 8-8 घंटे दुआ करने वाले लोग हैं, इसलिए तो कामयाब हैं। रात को यीशु मसीह दुआ करते थे, दिन में निकलते थे तो अपने आप बीमारियां भी भागती थी, दुष्ट आत्मा भी भागती थी। दुआ की पावर को हम समझते नहीं। यानी हर समस्या का समाधान जो है वो प्रेयर है। बिल्कुल दुआ, जब तक ऊपर वाला ही ना दुआ करे तो कुछ नहीं हो सकता। हम दुआ करें तो हो सकता है, धर्मी जन की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए दुआ की प्रायोरिटी को, दुआ की वैल्यू को समझना है हम लोगों ने। ये हमारे नज़रों से बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर जगह आप देख सकते हैं, सेल्फ विल और सेल्फिशनेस, ये हर जगह पाया जाता है। और जब तक ये है, इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कौन सेल्फिशनेस और सेल्फ विल कौन छोड़ना चाहेगा? कोई नहीं। इसलिए दुआ या ऊपर वाले कर सकता है, इंसान के बस की बातें नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं हम कहें कि एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, ये हमसे नहीं हो सकता, लेकिन खुदा ही है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। वही कर सकता है। जी जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा पास्टर जी आपसे बातचीत करके। मैं चाहूँगा लास्ट में एक संदेश जो जम्मू कश्मीर के लोग आपको देख रहे हैं, कोई आप संदेश जो खुदा ने आपको दिया है। आज विश्राम दिन भी है और उस दिन में हम ये शूट कर रहे हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला है। मैं चाहूँगा एक संदेश आप ज़रूर जम्मू कश्मीर के लोगों को दें। सो थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला इस रिकॉर्डिंग के लिए और मुझे बुलाया। खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे आपकी इस सेवा में, ये भी एक महान सेवा है। खुद इसमें इस सेवा में खुदा को आपको बरकत दे। और मेरी क्रिश्चियन भाईचारा से, क्रिश्चियन कम्युनिटी से यही विनती है, खुदा के नज़दीक है, बाइबल पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, वचन के अनुसार चलें। देखो खुदा ने यीशु को, जिसको बोलते हैं ना फार्मूला ऑफ सक्सेस, कामयाबी का फार्मूला दिया। वो फार्मूला हमारे लिए सेम और लागू है हमारे लिए भी। खुदा के कलाम को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, उस पर चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, दुआ में रहें, खुदा के नज़दीकी में रहें, खुदा के डर को में रहें, खुद भी खुदा की मर्ज़ी में चलें, अपने बच्चों को भी, ताकि आने वाला समय हमारी कम्युनिटी के लिए आशीषों से भरा हुआ और एक खुशहाली वाला समय हो। हमारे बच्चे दूर दूर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचें, ताकि
कम्युनिटी को इधर उधर ना भागना पड़े, हमारे बच्चे खुद अधिकार पाए हुए हों और वो कम्युनिटी के मसलों को खुद अपने हाथों में लेकर के हल करें। यही मैं कहना चाहूँगा। इसी में हमारी भलाई है, इसके सिवाय हमारी भलाई नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो आई होप जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस कन्वर्सेशन से आप लोग आशीषित हुए हैं और आपको कई सारी चीज़ें वचन को लेकर, जम्मू कश्मीर में हमारे मसीह भाईचारे को लेकर जो है वो सीखने को मिली हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और जो आपके पसंदीदा खुदा के दास हैं उनसे हम बातचीत करें, उनको हम अपने स्टूडियो में इनवाइट करें, आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख सकते हैं। और जो कोई खुदा के दास हैं जम्मू कश्मीर से या अन्य किसी स्टेट से हमें देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनको इनवाइट करें और वो भी यहाँ पर आएँ और उनसे हम खुदा के वचन को लेकर, खुदा के कामों को लेकर उनसे बातचीत करें। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुदा के नाम को महिमा दें। आप सबको जय मसीह की।